गुड आफ्टरनून पिलामाने मु पुष्पमालिनी महारणा जयशंकर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय एही तुमर वर्चुअल स्टूडियो को समस्त को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने आमे कौन पढ़िबा तो प्रथमे आमे पूर्वरु पदार्थ पाठटीर भाग 1 पढ़ी सारिचु। आज आमे पदार्थ पाठर भाग 2 विषय रे आलोचना करिबा। तो पूर्व पाठरे आमे कोन पदार्थर अवस्था पदार्थ किपरि ए सब जानिथिले। आज आमे पदार्थर गुण ए विषय रे आमे सब आलोचना करिबा। पदार्थर श्रेणी विभाग पदार्थर भौतिक अवस्था दृष्टि हमर भौतिक अवस्था अछि कोन गोटे हला कठिन अवस्था, गोटे हला तरल अवस्था आ गोटे हला गैसीय अवस्था। तो कठिन अवस्था रे देख पदार्थर जेतिक कठिन अवस्था रे कणिका गुड़िक सब लगी जाइछि पूरा पाखापाखी रहिछि। कठिन अवस्था रे उदाहरण कौन है पारिबो? कठिन अवस्था रो हमर तुम कोनोसी भी कठिन पदार्थ बरफ नब तो एटा उदाहरण रे जीव। एहा परे आसिला तरल अवस्था। तरल अवस्था रे के थाए हमर सही जल थाए आ कोन तेल भी थाए। एटा हला तरल अवस्था। तो तरल अवस्था रे कणिका गुड़िक टिके टिके छाड़ी हेकी रही थाए देखि पारुछ हला। एहा परे आसिला गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था रे कोन हला कणिका गुड़िक पूरा पूरा छाड़ी छाड़ी होइकी रही थाए। तो एटा हला तीनोटी अवस्था रे हमर पदार्थ गुड़िक रही थाए। गोटे प्रथमटा हला कठिन अवस्था जोटा सॉलिड कहि थाउ, तापरे तरल अवस्था जोटा लिक्विड कहि थाउ, तापरे गैसीय अवस्था जोटा हमें गैस कहि थाउ। पर आसिला पदार्थर सेटा भौतिक अवस्था दृष्टि रु हमें ताको भाग करिथिले। एबे आसिला पदार्थर रासायनिक संरचना संयुक्ति अनुसार ताकू 3 भाग रे विभक्त करा जाइछि। सेही परि कोन ना रासायनिक संरचना दृष्टि रु गोटे हला मौलिक, गोटे हला यौगिक, गोटे हला मिश्रण। देखो एटा हमें एपरि गोटे हमें डायग्राम कर देइछु जे केपरि सहजने हमें बुझी परिबा जानि परिबा। तो पदार्थ को हमें इंग्लिश रे कोन कहि थाउ समस्ते? तो पदार्थ को हमें मेटर कहि थाउ। जो मेटरटा आकु हमें 2 भाग रे विभक्त करि थाउ। गोटे हला विशुद्ध पदार्थ आ गोटे हला मिश्रण। विशुद्ध पदार्थ जो प्रकार विशुद्ध पदार्थ रे तमर जोटा प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस रे किया आसुची गोटे मौलिक आसुची यौगिक जो हमर तीनोटी रासायनिक संरचना अनुसार भाग करा जाइतला। तो गोटे होची मौलिक आ यौगिक। मौलिक जोटा हमर एलिमेंट कहा जाय थाए आ यौगिक कोटा जोटा कंपाउंड कहा जाय थाए। एटा हला विशुद्ध पदार्थ। तो विशुद्ध पदार्थ काहे की कहबा सेटा जानिबा। तापरे एटा हला मिश्रण हला। तो मिश्रण रे 2 भाग रे विभक्त करा जायछि। तो गोटे हला समस्त जातीय मिश्रण आ गोटे हला विषम जातीय मिश्रण। जोटा सम जातीय मिश्रण आमे जोटा होमोजेनियस मिक्सचर कहि थाउ। विषम जातीय मिक्सचर जोटा सेटा हेटेरोजेनस मिक्सचर कहि थाउ हला। तापरे तमरो जो मिश्रण रो भितरे तमे उदाहरण काहा को नै परिबो जे सबुठारु बड़ जिंस हला वायु। वायु रे देखिबो तमरो सब प्रकार गैस मिसी की रही थाए हला। तापरे जो विशुद्ध पदार्थ मौलिक पदार्थ जो यौगिक पदार्थ तार भी उदाहरण मौलिक पदार्थ जो गोटे प्रकार कणिका को नै गठित होई थाए ताकू आमे कोन कहि थाउ मौलिक पदार्थ। हां तो मौलिक पदार्थ तो सुना देखिबो सुना कि रूपा एल्युमिनियम माने केवल सेही जिंस ही खाली मिली थाए। तो एटा हला मौलिक पदार्थर उदाहरण हला। एहा पर आसिला यौगिक पदार्थ। यौगिक पदार्थ जोटा 2 रु अधिक पदार्थ मिसिकी रही थाए जेमती NaCl कहार संकेत जानिच लुणर संकेत हला NaCl। एटा हला गोटे यौगिक पदार्थ। एटा देख मौलिक यौगिक जे जो पदार्थ गुड़िक केवल गोटे प्रकार कणिका थाए। मु एटा कहिली जे पदार्थ गुड़िक केवल गोटे कणिका थाए ताकू आमे विशुद्ध पदार्थ कुहा जाय थाए। जोटा कि मौलिक आ यौगिक एही प्रकार विशुद्ध पदार्थ। मिश्रणटा कोन ना जेउथिरे आउ केतेक पदार्थ अछि जो एकाधिक प्रकार कणिका थाए
ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ରଣ। କାରଣ ଏକ ବା ଅଧିକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ଏହିପରି ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ମିଶ୍ରଣ। ଯେପରି ତୁମର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର କହିଲେ କ'ଣ ନା ବାୟୁ। ବାୟୁରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ 78% ଅଛି, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ 0.04% ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ 21 ଯୋଉ ଅମ୍ଳଜାନ କହୁଛୁ ଆମେ ହେଲା ତ 21% ଅଛି, ଆଉ ଅଦର ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହିଲିୟମ୍ ଲିଥିୟମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ୱାଟର ଭେପର ବି ପାଣି ଜଳୀୟ ଅଂଶ କିଛି ତ ଏସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ କୋଉଥିରେ ମିଶିକି ରହିଥାଏ ନା ବାୟୁରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବାୟୁକୁ କ'ଣ କହିବା ବାୟୁକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ କହିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମେ ଯୋଉ ଆମେ ପିଓର ସବଷ୍ଟାନ୍ସରେ ନେଉଛୁ ତମ୍ବାକୁ ତୁମେ ଯେତେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ ଯେତେ ଯାହା କରିବ ପଛେ କେବଳ ତମ୍ବା ହିଁ ମିଳେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ମିଳି ନଥାଏ। ସେହିପରି ଲୁହା, ସୁନା, ରୂପା, ଆଲୁମିନିୟମ, ଅଙ୍ଗାରକ, ଗନ୍ଧକ, ଉଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ ଇତ୍ୟାଦି ପଦାର୍ଥକୁ ତୁମେ ଯେତେ ନେଇକି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବ କି ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିବ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, ସେହି ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ମିଳିନଥାଏ। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କଣିକାରେ ଗଠିତ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ କହୁଛୁ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନାକୁ ନେବ ଯଦି କେବଳ ସୁନା କଣିକା ହିଁ, ଆଲୁମିନିୟମ ନେବ କେବଳ ଆଲୁମିନିୟମ କଣିକା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହିଭଳି ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଫସ୍ଫରସ୍, ଅଙ୍ଗାରକ, ଆୟୋଡିନ୍, ସୁନା, ରୂପା, ତମ୍ବା, ଦସ୍ତା, ଆଲୁମିନିୟମ, ସୀସା ଇତ୍ୟାଦି ଯେତିକ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କ'ଣ କଠିନ ମୌଳିକ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ପାରଦ ଆଉ ବ୍ରୋମିନ୍ ଜାଣିଥାଅ କି ପ୍ରକାର ଏଇଟା ହେଲା ତରଳ ମୌଳିକ। ଆଉ ଉଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଥାଅ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଳିଥାଏ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ, କ୍ଲୋରିନ୍, ହିଲିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କୋଉ ମୌଳିକ ଅଟେ ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ଗ୍ୟାସୀୟ ମୌଳିକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 118ଟି ମୌଳିକ ରହିଛି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ 98ଟି ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମର ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଥାଏ ନା ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରାକୃତିକରୁ 98ଟି ମୌଳିକ ମିଳିଛି। ଆଉ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଯୋଉ 20ଟି ରହିଲା ସେଟା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ବନେଇଛି ତ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ। ତ ଯୋଉ 118ଟି ମୌଳିକ ମିଳିଛି ତାକୁ ଏପରି ଆମେ ଭାଗ କରିଛୁ ଯେ ସବୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିନାହୁଁ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତିରୁ କିଛି ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୌଳିକର ପ୍ରକାର ଭେଦ, ମୌଳିକକୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ କିପରି କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କ'ଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଧାତୁ, ଅଧାତୁ ଆଉ ଉପଧାତୁ। ତ ଆମେ ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା। ତ ଧାତୁ କ'ଣ ଆଉ ଅଧାତୁ କ'ଣ? ଧାତୁର ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁର ଭଙ୍ଗୁର ଗୁଣ ଥାଏ। ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଥାଏ କହିଲେ ଆମର ଉଦାହରଣ ନେଉ ଯେ ଲୁହା, ତମେ ତାକୁ ଗରମ କର କି ଥଣ୍ଡା କର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ଯେତେ ବାଡ଼େଇ ପିଟେଇକି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଉ, ଚାଦର, କବାଟ ଚାଦର କି ଲୁହାର ଚାଦର ଯୋଉ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ବନେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁକୁ ତୁମେ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ହେଲା। ତମେ ଲୁହା ଯଦି ମାରୁଛି କି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି କୁହାଯାଏ ତମ କବାଟଟା ଯଦି ଲୁହାର କବାଟ ଅଛି ତ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ। କ'ଣ କହନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଯଦି ତୁମେ କବାଟକୁ ଛୁଇଁବ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହବ ନା କରେଣ୍ଟ ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତାମାନେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତାପ ପରିବହନ ହେଉଛି କି ଲୁହା ତୁମେ ଚାମଚଟେ ହଉ ଗରମ କରୁଥିବ ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ସିଏ ତାତି ଯାଏ। ତ ଏହା ମାନେ କ'ଣ ତମର ଯୋଉ ଧାତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଧାତୁ ହେଇଥାଏ ସେହି ତାପ ପରିବହନ କରିବ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ବି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ
ନାହିଁ। ତୁମର ଅଧାତୁ କିଏ କିଏ ଉଦାହରଣ ରହିଲେ ନା ଗନ୍ଧକ, ଫସ୍ଫରସ୍, ଅଙ୍ଗାରକ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେବ? ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଭଙ୍ଗୁର ଅଟନ୍ତି ନା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହୋଇ ନଥାଏ। ଧାତୁକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ସହଜରେ ତରଳେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କହିଲି ମୁଁ, ତୁମର ଯୋଉ ଲୁହା କି ସୁନା ବି ଯାହା ବି ହଉ ସହଜରେ ତରଳି ନଥାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ତରଳି ଯାଏ? ନା, ତରଳି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅଧାତୁକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଯଦି ଗରମ କରିଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତରଳି ଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ତମର ଧାତୁର କିଏ? ନା ଲୁହା, ତମ୍ବା, ସୁନା, ପାରଦ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଧାତୁ। ତ ଜାଣିଥାଅ, ତ ଲୁହା, ତମ୍ବା, ସୁନା, ପାରଦ ସବୁ ଧାତୁରେ ଯାଉଛି। ଅଧାତୁରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛି? ନା ଗନ୍ଧକ, ଫସ୍ଫରସ୍, ଅଙ୍ଗାରକ, ବ୍ରୋମିନ୍ ହେଲା। ଏସବୁ ହେଲା ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଧାତୁ କିପରି ଗୁଣ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଅଧାତୁର ଗୁଣ କିପରି ହେଇଥାଏ। ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷର ଏଇ ରୂପଟା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସିଓର ଧାତୁ ହେଇଥିବ। ଯେମିତିକି ସୁନା କି ରୂପା କି ତୁମେ କି ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କଲେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, କି ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବାହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଇକି ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ଅଧାତୁ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଉପଧାତୁ। ଉପଧାତୁ କ'ଣ? ନା ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାତବ ଗୁଣ ଅପଧାତବ ଗୁଣ ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କେତେଟା ମୌଳିକ ଅଛି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧାତୁର ବି ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଆଉ ଅଧାତୁର ଗୁଣ ବି ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଆର୍ସେନିକ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟିମୋନି ହେଲା। ଆର୍ସେନିକ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟିମୋନି। ଆର୍ସେନିକ୍ ତୁମର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ସାର କାରଖାନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଟିମୋନି ବି ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଭୂତ୍ୱ ଗଠିତ ହେଉଛି। ଭୂତ୍ୱକରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ କେତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୂତ୍ୱକରେ ପ୍ରାୟ 99% ନିମ୍ନୋକ୍ତ 10ଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଜୀବ ବସ୍ତୁରେ ହେଲା, ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ 4 ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକ। ସବୁ ଯେତିକ ତୁମେ ଗଛ, ମଣିଷ, ପଶୁ ସବୁ ଯେତିକ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଗୋଟି ହିଁ ମୌଳିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 4ଟା କ'ଣ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ଅଙ୍ଗାରକ, ଉଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଯବକ୍ଷାଜାନ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ 4 ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆମର ଯୋଉ ମୌଳିକ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ଆମେ ମୌଳିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଜାଣିଲୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକାର ଜାଣିଲୁ, ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେତେ ପ୍ରକାର, ରାସାୟନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଏଟା ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଟା ବି ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମୌଳିକର ନାମ ଆଉ ଭୂତ୍ୱକରେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ହେଲା। ତ ତୁମର ଏଇ ଯେତିକ ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଛି, ତ ମୌଳିକ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ପ୍ରକୃତିରେ ରହିଛି, ତ ଅମ୍ଳଜାନ 47 ଭାଗ, ଯୋଉ 47 ଭାଗ ରହିଛି। ସିଲିକନ ଭୂତ୍ୱକରେ କେତେ ଭାଗ ରହିଛି? ନା 27 ଭାଗ। ଆଲୁମିନିୟମ 8 ଭାଗ ରହିଛି। ଲୁହା କେତେ ଭାଗ ରହିଛି? ନା 5 ଭାଗ ରହିଛି। କୋବାଲ୍ଟ କେତେ ରହିଛି? 3.5 ଭାଗ ରହିଛି। ସୋଡ଼ିୟମ କେତେ ଭାଗ ରହିଛି? 3.0 ଭାଗ ରହିଛି। ପୋଟାସିୟମ 2.5 ଭାଗ ରହିଛି। ମାଗ୍ନେସିୟମ 2.0 ଭାଗ ରହିଛି। ଟିଟାନିୟମ 0.5 ଭାଗ ରହିଛି। ଉଜାନ 0.167 ରହିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳ 1.333। ଏପରି ତୁମର ଭୂତ୍ୱକରେ ଏସବୁ ମୌଳିକ ଶତକଡ଼ା ରହିଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଯୋଉ ଭୂତ୍ୱକରେ ଏସବୁ ରହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ଆମକୁ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ଭିତରେ ଯୋଉ କେତେ କିଏ ରହିଛି ଆମେ ଭୂତ୍ୱକରେ ଜାଣିଲେ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଉଜାନ ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ମୌଳିକ ହେଲା। ତମେ ଉଜାନ ଯଦି ପାଇବ, ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା କୋଉଟା? ନା ଉଜାନ। ଏହା ଏକ ଦହନଶୀଳ ମୌଳିକ।
अम्लजान आम निश्वास प्रश्वास व्यवहार कर समस्ते जानिछ है अम्लजान बिना तो आम बंची पारिबा नहीं। अम्लजान सबुठारु बड़े विशेष धर्म है यह अन्य पदार्थ दहन रे साहाय्य कौन पदार्थ जदि जलिबारे दरकार ताहले सेथिरे अम्लजान व्यवहृत होता है। उद्यान अम्लजान रासायनिक संयुक्त द्वारा जलर उत्पत्ति मात्र जल दहनीय नुहे। देख गोटे बहुत भल जिनसे कहला उद्यान जोटा H2 हाँ आउ अम्लजान नब जोटा O2 है उद्यान नब H2 अम्लजान नब O2 दी जन मिसी गले आमर कौन प्रस्तुत होछि H2O है जोटा प्रस्तुत होछि H2O जोटा आमर जलर संकेत। तो उद्यान भी आमर दहनीय आउ अम्लजान भी दहनीय किंतु जलटा आमर दहनीय नुहे। यहाँ पर आइला यौगिक पदार्थ दुई बा ततोधिक मौलिक रासायनिक प्रतिक्रिया जो नूतन पदार्थ उत्पन्न होती एबे तो आम यहाँ पढ़िले जे दुईटी किंबा दुई ठारू अधिक मौलिक पदार्थ जाइकी जो रासायनिक पदार्थ रे मिसिकी जो नूतन पदार्थटा उत्पन्न होती ताकू कौन कहे यौगिक पदार्थ। उदाहरण एबे जोटा कुहागला उद्यान आउ अम्लजान। उद्यान आउ अम्लजान दी जन मिसी गले कौन हैला ना जल है अंगारकाम्ल चीनी लुण जल चखड़ी ग्लूकोज खार सोडा भिनेगार इत्यादि ए सब है गोटे गोटे यौगिकर उदाहरण है। तापरे मिश्रण रे कौन है जो पदार्थ रे एकाधिक मौलिक बा एकाधिक यौगिक उभय मौलिक यौगिक जे कौन अनुपात रे मिसिकी रही है ताहला मिश्रण। तो तुमको मु प्रथम रु कही मिश्रण रो उदाहरण कौन ना वायु। वायु गोटे हैला मिश्रण। तो वायु रे कौन केते थाए एबे कुहाइथिला जे वायु रे अम्लजान थाए जबक्षारजान धूलिकणा आउ अन्यान्य गैस एहीपरी विभिन्न गैस रही थाए वायु रे हैला। यहाँ पर आसिला चीनी पानी। तो चीनी पानी भी गोटे मिश्रण कुहाजे कहीं ना मिश्रण चीनी पानी रे कौन थाए ना चीनी थाए आउ जल थाए। तापरे तुमे खाउच सलाड हैला कि मिक्सचर खाउच याकू आमे मिश्रण कहिबा को नहीं ना हाँ कहीं सलाड को मिक्सचर कहबा तुमे सलाड खाउच सलाड रे तो सब पड़ुची पियाज पड़ुची काकुड़ी पड़ुची टमाटो पड़ुची लुण पड़ुची सब जिनस पड़ुची तेणु मिश्रण कुहाजिबो कि नहीं खाइबा जिनस रे हाँ। तो सलाड को भी तमर गोटे मिश्रण कुहाजिबो। एहा परे आसिला मिक्सचर। समस्ते छुआ माने तो मिक्सचर खाई भल पाई था। तो मिक्सचर रे कौन थाए ना सेव बादाम चना लुण चूड़ा ए सब लंका टिके पड़िले समस्त को खाइबा को भल लगी थाए। तो तुमको कहागला जे वायु गोटे मिश्रण ठीक से परी तुम खाइबा जिनस मिश्रण समस्त को भल लगी थाए ना खाइबा को। तेणु एटा हमर उदाहरण स्वरूप जे मिश्रण काहाको कुहाजे जो दुई एक बा एकाधिक मौलिक उभय जे कोनोसी अनुपात रे मिसी करी रही थाए सेटा हला मिश्रण। एहा पर आसिला मिश्रणर गुण। मिश्रण रे उपादान गुड़िकर रासायनिक प्रक्रिया होई न थाए हला। तमे जो मिक्सचर खाइला कि कौन खाइल से माने कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होई न थाए। उपादान गुड़िक कौन सी निर्दिष्ट ओजन अनुपात रे आवश्यक होई न थाए हला। मिश्रण रे उपादान गुड़िक गुण अपरिवर्तित रही थाए। मिश्र रे उपादान गुड़िक सहज रे पृथक करी हबो हला। जंते तुमको एग्जांपल देली जे मिक्सचर कि सलाड तमे से पियाज केते पड़ी कि टमाटो केते पड़ी तो बाछि पारिबो कि नहीं हाँ। तेणु आमे करता माने आमे मिश्रण रो उपादान गुड़ी को सहज रे पृथक करी पारि था पृथक माने अलगा करी पारि तेणु थाउ। आउ गोटे कौन अच्छी ना मिश्रण रे उपादान गुड़िकर पृथकीकरण। जदि मिश्रण जो आमे बनै देचु जो चीनी जलर बनै देलु कि जलर आमे मिश्रण बनै देलु तो मिश्रण ताकू आमे केतोटी प्रक्रिया अनुसार भाग करि परिबा पृथकीकरण अलगा अलगा करि परिबा। कौन कौन ना गोटे उत्बाहन कौन उत्बाहन गोटे अवक्षेपण हाँ परिश्रवण पातन आउ उद्धपातन एहीपरी पांचटी प्रक्रिया रे आमे मिश्रण को अलगा करिबा
ହେଲା। ତ ଏ जो उत्वाहन अवक्षेपण परिश्रवण पातन ऊर्ध्वपातन 5टी प्रक्रिया मिश्रण अलगा करि परिबा ହେଲା। एटा देख तुमर कुहा जाइछि जे परिश्रवण कौन ना फिल्ट्रेशन ହେଲା, ऊर्ध्वपातन से परी पातन डिस्टिलेशन ହେଲା, सब्लिमेशन एही परी तापरे मिश्रण को दुई प्रकार थाए, गोटे हैला समजातीय मिश्रण आ गोटे हैला विषम जातीय मिश्रण। तापरे आमर मिश्रण सरिला यौगिक आमर मौलिक यौगिक पदार्थ विषय जानिले, मिश्रण जानिला। एबे आमे किछ आलोचना करबा जे सेहीर परमाणु आ अणु ହେଲା। परमाणु आ अणु कहिले कौन बुझू? मौलिकर क्षुद्रतम कणिका को परमाणु कहा जाय थाए हैला। तुमे मौलिक पदार्थर सबुठारु छोट कणिका जोटा रहिछि हैला, से जो छोट कणिका को जो मौलिकटा गठित होई थाए से क्षुद्रतम कणिका ताकू हमर कोन कहा जाय थाए? परमाणु। मौलिकर परमाणु गुड़िक गोटे गोटे प्रकार होई थाए हैला। मौलिकर परमाणु गुड़िकरे गोटे गोटे प्रकार रे ही गढ़ा होई थाए, किंतु केतेक मौलिकरे एकाधिक परमाणु थाए हैला। किंतु केतेटा मौलिक पदार्थ अछंती जो थिरे कि एकाधिक परमाणु थाए, सेही परमाणु गुड़ी को कौन कहा जाय थाए? समस्थानिक बा आइसोटोप कहा जाय थाए। जो मौलिक रे एकाधिक परमाणु थाए, उदाहरण स्वरूप जानि था कार्बन 12, कार्बन 14, प्रोटियम 1H, ड्यूटेरियम 2H और ट्रिटियम 3H। हाँ, तो ए सब गुड़ी करे कौन है थाए ना मौलिक एकाधिक परमाणु थाए। तेणु याकू ए जो एकाधिक परमाणु जो थे रही थाए आकू कौन कहा जाय थाए? आइसोटोप कहा जाय थाए। तो मौलिकर परमाणु कहले तुमे बुझी था पिला माने जे परमाणु कहा को कहा जाय थाए? मौलिकर जो क्षुद्रतम सबुठारु छोट कणिका को नेति गठित होई थाए ताकू परमाणु कहा जाय थाए। एहा परे आसेला परमाणु विषय आलोचना करला परे अणु कहा को कहा जाय? ठीक सही परे जेपरि हमें मौलिकर क्षुद्रतम कणिका को परमाणु कहा जाय थाए, यौगिकर क्षुद्रतम कणिका को अणु कहा जाय थाए हैला। सेटा मौलिक होइथिला, एटा हला यौगिक। यौगिक रे जेउ जेउ मौलिक संयुक्त थाए से यौगिक अणु रे से मौलिकर परमाणु थाए। कठिन मौलिक गुडी अणु को गोटे लेखाए परमाणु थाए। केतोटी कठिन पदार्थ रे केते थाए ना कठिन मौलिक गुडी कर केवल गोटे परमाणु थाए। उदाहरण गंधक, अंगारक, लौह, तंबा इत्यादि। गैसीय मौलिक रे अणुर दुईटी लेखाए। कठिन मौलिक रे केवल गोटे प्रकार परमाणु थाए, किंतु गैसीय मौलिक जदि नब ताधरे दुईटी देख उजान H2 दुई जन थांती अछंती, अम्लजान O2 दी जन, जबक्षाजान N2 हैला। ए जो दीटा मौलिक को नेकी दुईटी परमाणु गठित होई थाए। तापरे मौलिकर प्रतीक, मौलिकर प्रतीक कौन ना मौलिकर संकेत क्षुद्र नाम को मौलिकर प्रतीक कहा जाए। तो आमे जो एते सब भूतक रे मिली मौलिक ताकू आमे किसी गोटे लेखिबा तो ताकू रिप्रेजेंट करिबा। तेणु ताकू आमे सहज रे लेखिबा पाई कौन कले ना गोटे संकेत व्यवहार कले हैला। सेही संकेत को व्यवहार करिकि कौन कहा गला? मौलिकर प्रतीक कहा गला। प्रतीक रे से मौलिकर प्रथम अक्षरटी दुईटी अक्षर उच्चारण अनुसार व्यवहृत होई थाए हैला। जेपरि कहा जाउची जे मौलिक रे लैटिन, ग्रीक और इंग्रजी अक्षर द्वारा प्रकाश करा जाए। उजान, उजान को आमे कौन कहि थाउ? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पाई कि ता जो संकेतटा व्यवहार करा गला H2 हैला। सेमती अम्लजान, अम्लजान को आमे कौन इंग्लिश रे कहि थाउ? जो ग्रीन बा लैटिन वर्ड रे कौन कहि थाउ? जे ऑक्सीजन हैला। तमे आमे ताकू ऑक्सीजन न लेखि कि सेटे कौन व्यवहार कला? O2 हैला। तो आम एटा हला प्रतीक जे आमे ताकू रिप्रेजेंट करियार अछि। ताकू तो देखिबा ना कोथरे गोटे आमे लेखिबा जे जानिबा एटा सही मौलिक अटे कहिकि, तेणु तार गोटे संकेत व्यवहार करा गला। से आणविक संकेत को कौन कहा गला ना O2। उजान रो सेंती व्यवहार करा गला कौन कहा गला? H2। यौगिक पदार्थ ताहार आवश्यक संकेत हैला। एटा हला मौलिकर प्रतीक। सेंती यौगिक, यौगिकर क्षुद्रतम नाम को संकेत कहा जाए। जेमिति यौगिक पदार्थ रे तुमको कौन दिया है जाइछि? लूण। लूणटा कौन ना सोडियम।
क्लोराइड हला लुणर संकेत है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड रे की अछि सोडियम टा इंग्लिश हैला Na ता लैटिन अक्षर Na आ क्लोराइड क्लोरीन टा Cl तो NaCl हैला तो लुणर संकेत कौन है गला NaCl। सेमते तमे जदि जल नब H2O हैला जल उद्यान आणविक संकेत H2 अम्लजान O2 दी जण मिसी गला कौन हैला H2O। तापरे केतोटी सारणी रे केतोटी मौलिकर प्रतीक दिया हैछि हैला तो आमे जोटा भूतक रे जो जिनस गुडा को मिलथिला तो एमानो को आमे जानिबार अछि तो जानिबा पई की तो तांको हम समस्त सामना रे रिप्रेजेंट करिया को पड़िबा तो तांको जो लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड रे होला तो सेथि लागि तांको किछि गोटे प्रतीक जोटा तमे सिंबल कहउछ संकेत कहउछ तो तांको संकेतटा को व्यवहार कला जेंति उज्जान हाइड्रोजन हला हाइड्रोजन न कुहा जाय कि कोन कुहा गला H कुहा गला सेंति जबख्याजान नाइट्रोजन नाइट्रोजन न कुहा जाय कि कोन लिखा गला N अम्लजान ऑक्सीजन कोन लिखा गला सेटा सेंति O प्रथम तांको देख लेटर टाकु ही धरा गला ताके क्लोरीन क्लोरीन कोन Cl ब्रोमीन Br निया गला आयोडीन हला आयोडीन जोटा लुण कुहा जैथे आयोडीन आयोडीन आई निया गला हीलियम हीलियम कोन He हीलियम निया गला He नियॉन नियॉन कोन Ne अंगारक C फास्फोरस P धरा गला गंधक जोटा सल्फर S गंधक कुहा जाय सल्फर S सिलिकॉन सेमती Si एही परि भाबरे प्रतीक गुड़िक एपरि निया जाइथिला तापरे सेमती सोडियम हला सोडियम रो कोन तार लैटिन नाम नेट्रम नेट्रम रो कोन कुआ गला Na पोटासियम कैल्शियम हला कैल्शियम को कैल्शियम न धरा जाय कि तार गोटे सिंपल संकेत निया गला K मैग्नीशियम मैग्नीशियम न कुहा जाय कि ताकु धरा गला संकेत Mg तापरे आसेला कैल्शियम कैल्शियम रो सेपरि कोन निया गला Ca जिंक जिंक रो सेमति कोन निया गला Zn मैंगानीज मैंगानीज रो सेमति कोन धरा गला Mn सीसा जोटा को सीसा को हमें लैटिन भाषा रे प्लम्बम कुहा जाय थाए जोटा Pb कुहा गला लुहा लुहा कोन फेरम Fe तंबा कपरम कपरम टा कोन सिउ पारद हाइड्रोजिरम हला तो Hg धरा गला हां सुना सुनाटा अरम अरम रो एउ रूपा रूपाटा हला अर्जेंटम हला एटा निया गला Ag तो एते गुडिए जो आम मौलिक धरा गला एमानु को एपरी हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एम्प्योरी न कुहा जाय कि तांकर सबुटा न लेखिकी केवल गोटे संकेत रे रिप्रेजेंट करा गला जोटा को प्रतीक कुहा गला ठीक सेही परी आउ केतोटी यौगिक आउ से गुडीकर संकेत दिया जाइछि हला ए यौगिक गुडीकर संकेत हला कोन ना जल देख जल जल रे किए मिसिथिले मु कहितली ना हाइड्रोजन आउ ऑक्सीजन हला H2O दी जण मिसिकी कोन बनेइथिले H2O तेणु जलर संकेत H2O तापरे आसेला अंगारक आम्ल देख से परी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन मोनोक्साइड CO सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है एमोनिया NH3 ए गुडा को हला गोटे गोटे यौगिक पदार्थ सेटा मौलिक पदार्थ थिला एटा हला यौगिक पदार्थ क्षार सोडा रो नाम देख संकेत कोन ना NO2 CO3 10 H2O 10 भाग H2O अच्छी तापरे बेकिंग सोडा NaCO3 सोडियम बेकिंग सोडा जोटा कुहा जाउची NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट तापरे सोडियम हाइड्रोक्साइड सेटा कोन कुहा जाय ना कॉस्टिक सोडा NaOH तापरे पोटासियम हाइड्रोक्साइड बा कॉस्टिक पोटास कोन कुहा जाय ना KOH कैल्शियम कार्बोनेट जोटा लाइमस्टोन कुहा जाय थाए मने रखि था कैल्शियम कार्बोनेट ता कोन कुहा जाय थाए लाइमस्टोन जोटा CaCO3 हला एपडे आसिला आहुरी केतोटी सेमति यौगिक ना लाइम वाटर जोटा चूर्ण पानी रो संकेत मन रखि था कोन CaOH2
सल्फ्यूरिक एसिड से परी टाइप रो सल्फ्यूरिक एसिड कौन H2SO4 नाइट्रिक एसिड रो कौन HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड रो कौन HCl ग्लूकोज रो कौन ग्लूकोज सबुठारु बड़ जिनसटे जानि था समस्त खाओ हला ग्लूकोज रो कौन C6H12O6 मन रखी था एटा इंपोर्टेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl आ ग्लूकोज कौन C6H12O6 ए तीन जन मिसिकी ग्लूकोज तैयारी करी छंती चीनी बा सुक्रोज हला चीनी बा सुक्रोज रो संकेत कौन C12H22O11 हला एटा चीनी तुमे जो खाउछ ना चीनी जणे नुहे ताधरे चीनी जण अछंती के ना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन 12 भाग H22O11 हला C12H22O11 एही परि भाग बेरे तुमर यौगिक पदार्थ गुड़िकर संकेत दिया जाए सबुठ मुख्यतः मन रखि था जे वाटर जोटा आम जल कही था जलर संकेत है H2O से परी अंगारकाम्ल संकेत है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आउ केतोटी यौगिक अच्छी जे अंगारकाम्ल CO2 कार्बन मोनोक्साइड एपरी कुहागला तापरे एबे तुम पई किछि प्रश्न अछि पिला माने देख जे ता माने रेडी था कहबा को अंगारकाम्ल गोटिए डैश पदार्थ हां तो पिला माने अंगारकाम्ल की पदार्थ मौलिक की यौगिक ओ प्रकार पदार्थ अंगारकाम्ल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं एक यौगिक पदार्थ प्यास एक तरल धातु गोटे तरल धातुर उदाहरण कहला कही पारद पारद कही ना मोर जोटा पारद आम थर्मोमीटर रे थाए सेटा गोटे तरल धातु पदार्थर गैसीय अवस्था रे कणिका मुठी आकर्षण बल डैश थाए कम थाए ना बेसी थाए गैसीय अवस्था रे कठिन अवस्था तरल अवस्था गैसीय अवस्था तो पदार्थर जो गैसीय अवस्था रे ता कणिका गुड़िकर आकर्षण बल बेसी थाए ना कम थाए के कहबो गैसीय अवस्था रे कम के बेसी थाए सबुठारु कम रही थाए गैसीय अवस्था रे कणिका गुड़िक पूरा छड़ा छड़ा हे कि थांते ना हाँ तो कठिन अवस्था रे कणिका गुड़िक पाखा पाखी थांती तरल अवस्था रे आउ टिके छाड़ी की किंतु गैसीय अवस्था रे आउ टिके छाड़ी की रही थांती तापर आसिला जलर संकेत के कहिबा बहुत सारा मु कहउतिली देखा जलर संकेत देखि दिया जलर संकेत कोन H2O हां वेरी गुड H2O वेरी गुड जलर संकेत कोन H2O हला तापरे मौलिकर क्षुद्रतम कणिका को कौन कुहा जाए अणु कुहा जाए ना परमाणु कुहा जाए मौलिकर क्षुद्रतम कणिका को मौलिक ताधर जो पूरा छोट कणिका रही थाए ताकू कौन कुहा जाए थाए अणु कुहा जाए थाए कि परमाणु कुहा जाए थाए हां परमाणु वेरी गुड तो ये जो शून्य स्थान पूर्ण कल सबू नोट कर दिया जे अंगारकाम्ल के प्रकार पदार्थ अंगारकाम्ल गोटे यौगिक पदार्थ डैश गोटे तरल धातु ना पारद गोटे तरल धातु पदार्थर गैसीय अवस्था रे कणिका गुड़िक किपरि थाए ना सबुठारु तांको आकर्षण बलटा कम थाए जलर संकेत कौन जलर संकेत H2O मौलिकर क्षुद्रतम कणिका को कौन कहा जाए परमाणु कहा जाए हला नंबर 2 हला अम्लजान मौलिक अंगारकाम्ल को पदार्थ मौलिकर कौन हबा छुआ माने अंगारकाम्ल अम्लजान मौलिक हले अंगारकाम्ल कौन यौगिक नहीं अंगारकाम्ल यौगिक मौलिक हला परमाणु यौगिक हला परमाणु तार उल्टा कौन कहबा यौगिक हाँ अणु कौन कहबा ताकू आमे अणु धातु नमनीय किंतु अधातु कौन थिला सेतबेले पढैतिली मु धातुटा नमनीय अधातु कौन हबो अधातु कौन भंगुर भांगी जाए ना बरफटा कठिन अवस्था रे थाए किंतु जलटा को अवस्था रे थाए पहिला जलटा को अवस्था रे थाए देख नोट कर जलटा
तरल अवस्था रे रही थाए साधारण लुणर संकेत हैला NaCl एबे पछारी थिली सेपरी जलर संकेत जलर कोन हबो H2O वेरी गुड H2O हला तो एटा देखि दिया एटा समस्त नोट कर दिया जे अम्लजान गोटे मौलिक अंगारकाम्ल यौगिक मौलिक परमाणु यौगिक अणु धातु नमनीय अधातु हैला भंगुर बरफ हैला कठिन जल हैला तरल साधारण लुण हैला NaCl जल हैला H2O तापरे नंबर 3 नंबर रे देख वायु एक मिश्र पदार्थ ठीक की भूल वायु एक को पदार्थ ठीक वेरी गुड वायु एक मिश्र पदार्थ मिश्रित पदार्थ ब्रोमीन एक तरल अधातु ठीक की भूल देख ब्रोमीन एक तरल अधातु देख एटा ठीक यौगिकर क्षुद्रतम कणिका को परमाणु कहा जाए यौगिकर क्षुद्रतम कणिका को भूल अणु कहा जाय थाए तापरे अंगारकाम्ल रा प्रतीक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ठीक की भूल ठीक पदार्थर भौतिक वास्तव दृष्टिकोण रु दुई भाग रे विभक्त कराइछि दुई भाग रे विभक्त कराइ जाइछि ना केते भाग रे विभक्त कराइछि भौतिक अवस्था दृष्टि रु केते 3 भौतिक अवस्था गोटे कठिन अवस्था तरल अवस्था गोटे गैस अवस्था एटा दुई लिखिछि ना सेथिला कि भूल तेणु एटा हला वायु एक मिश्रित पदार्थ ठीक हाँ वायु एक मिश्रित ब्रोमीन एक तरल धातु हाँ ठीक यौगिकर क्षुद्रतम कणिका को परमाणु कहा जाए भूल अंगारकाम्ल प्रतीक CO2 ठीक कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थर भौतिक अवस्था दृष्टि दुई भाग रे विभक्त करा जायछि सेटा 3 भाग रे विभक्त कराइछि तो पिला माने तुम पई किछि गृह कार्य अछि हला विभिन्न प्रकार मौलिक यौगिक मिश्रण पदार्थ मानकर मौलिक पदार्थ कोटा यौगिक पदार्थ कोटा आ मिश्रण पदार्थ कोटा सबुर गोटे तालिका करिबा आउ तुम आज्ञा पाखे देखैबा समस्त आज एही कार्यक्रम रे एही क्लास रे अंशग्रहण करिबारु छुआ माने समस्त को धन्यवाद।